नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आप तक पहुंचने का हम कोशिश कर रहे हैं। सिवान के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभा सीटों को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, जिनमें 6 विधानसभा सीटों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज का जो विधानसभा सीट है वो है महाराजगंज विधानसभा सीट। इस महाराजगंज विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं विजय शंकर दुबे, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, क्या इस बार उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे। और एनडीए की ओर से कौन उम्मीदवार होगा, इसको भी लेकर हम लोग बात करेंगे। विजय शंकर दुबे की बात करें तो इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि ये जहां से भी उम्मीदवार बनते हैं, जहां से भी पार्टी इनको उम्मीदवार बनाती है, वहां से ये आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। ये बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लगातार ये विधायक बनते आ रहे हैं। हालांकि 25 के चुनाव में क्या कुछ स्थिति रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 25 का जो चुनाव है विधानसभा का, वो विजय शंकर दुबे के लिए राहें आसान दिखाई नहीं दे रही है। पहला कारण ये है कि विजय शंकर दुबे की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं महाराजगंज में कम हुई है। महाराजगंज क्षेत्र की जो जनता है वो काफ़ी नाराज है विजय शंकर दुबे से, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नाराजगी का वजह बताया जा रहा है कि ये वहाँ के लोकल नहीं है और लोगों को आसानी से इनसे मुलाकात नहीं हो पाता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है टिकट कटने का, वो है लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर। क्योंकि पार्टी ने समीक्षा बैठक बुलाया, समीक्षा बैठक में निर्णय लिया था कि जो अगर विधायक कहीं से किसी विधानसभा से हमारे जो विधायक हैं, अगर वहां से पार्टी अगर चुनाव हार जाती है तो उस विधायक के टिकट के ऊपर भी खतरा मंडराएगा। ऐसा ही हुआ लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में बात करें तो महाराजगंज से जो उम्मीदवार थे आकाश सिंह, वो चुनाव हार गए थे महाराजगंज विधानसभा सीट से। तो उसको भी लेकर कहीं ना कहीं इनके ऊपर टिकट का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। टिकट शायद इनका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह की सस्पेंस बना हुआ है विजय शंकर दुबे को लेकर। तो आखिर टिकट कटेगा तो टिकट मिलेगा किसको? अगर महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज कांग्रेस के कोटा में है, और उसी के आधार पे हम लोग बात करेंगे कि फिर से अगर कांग्रेस के कोटा में जाता है तो कांग्रेस किससे अपना उम्मीदवार बनाएगा। क्या विजय शंकर दुबे को ही उम्मीदवार बनाएगा या कोई दूसरा चेहरा लाएगा? तो विजय शंकर दुबे को लेकर जो नाराजगी है उससे तो शायद ये स्पष्ट हो रहा है कि इस बार कांग्रेस इस सीट से बदलाव करेगा और किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाएगा, किसी लोकल को ही उम्मीदवार बनाएगा। क्योंकि जनता की मांग है कि महाराजगंज के बेटा को ही महाराजगंज का विधायक बनाया जाए। उसको लेकर देखा जाए तो महाराजगंज में देखा जाए तो कांग्रेस के पास एक बड़ा चेहरा है यशवंत कुमार चमन के रूप में, जो राजनीतिक घराने से आते हैं। पूर्व में इनके परिवार के लोग कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े पद पे भी रह चुके हैं, राज्यसभा का सदस्य भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस यशवंत कुमार चमन के ऊपर अपना विश्वास जता सकती है, जो धरातल के नेता हैं और महाराजगंज विधानसभा के ही हैं। तो कहीं ना कहीं महाराजगंज की जनता की जो मांग है उस मांग को यशवंत कुमार चमन के रूप में कांग्रेस पूरा कर सकती है विधानसभा चुनाव में। और वहीं बात किया जाए एनडीए को लेकर तो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो पूर्व में बात करें तो हेम नारायण शाह 2020 में चुनाव लड़े थे जदयू के टिकट पे, और वो हार गए थे करीब 1976 वोटों से। विजय शंकर दुबे ने हेम नारायण शाह को चुनाव हराया था 1976 वोटों से। तो क्या इस बार फिर से जदयू अपने कोटा में लेगा महाराजगंज विधानसभा सीट को? और अगर लेगा तो क्या हेम नारायण शाह को उम्मीदवार बनाएगा या किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो इसको जानने के लिए हम आपको ले चलेंगे लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में बात किया जाए तो हेम नारायण शाह टिकट के लिए काफ़ी मशक्कत किए, काफ़ी मेहनत किए, और एक दावेदार भी बताए जा रहे थे कि इनको टिकट लोकसभा का मिल सकता है सिवान से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विजय लक्ष्मी देवी को टिकट मिल गया और हेम नारायण शाह ने उनका सपोर्ट किया, उनका समर्थन दिया। शायद इसी आधार पर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी हमको फिर से उम्मीदवार बनाएगी। तो और उनकी जो हार हुई थी 2020 में, वो महज 1976 वोटों से हार हुई थी, कोई ज़्यादा वोटों से चुनाव नहीं हारे थे। और देखा जाए तो जो उनकी जो छवि रही है वो कहीं ना कहीं एक शांत छवि रही है, साफ सुथरा छवि रही है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं हेम नारायण शाह को मिल सकता है। और हेम नारायण शाह की बात करें तो कहीं ना कहीं जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय उनकी जो ताकत थी, जो उनकी लोकप्रियता थी, उसी के आधार पर पार्टी ने उनको अगले चुनाव में टिकट दिया था। और वही कारण है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी
हेम नारायण शाह फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं जदयू का, क्योंकि उन्होंने पार्टी के प्रति जो अपना ईमानदारी दिखाया था, जो अपनी वफादारी दिखाया था, लोकसभा चुनाव में काफ़ी मशक्कत किए थे विजय लक्ष्मी देवी के लिए और उनके समर्थन में वोट भी मांगे थे। और पूर्व में देखा जाए तो महज 1976 वोटों से ही चुनाव हारे थे। तो एक मजबूत उम्मीदवार हेम नारायण शाह जदयू के लिए हो सकते हैं महाराजगंज विधानसभा सीट में। बात किया जाए एनडीए की ओर से, तो एनडीए की ओर से महाराजगंज का जो सीट है वो जदयू के कोटा में जाता है। तो जदयू अपना उम्मीदवार हेम नारायण शाह को ही फिर से बना सकती है महाराजगंज विधानसभा सीट पे। और वहीं महागठबंधन की बात किया जाए तो महागठबंधन से अभी कांग्रेस का वर्तमान विधायक हैं और अभी के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के कोटा में अगर महाराजगंज जाता है तो कांग्रेस इस सीट पे बदलाव कर सकती है। यहाँ विजय शंकर दुबे के जगह पे यशवंत कुमार चौहान या कोई दूसरा चेहरा को यहाँ से चुनाव लड़ा सकती है, जो यहाँ का लोकल हो, जो यहाँ का स्थानीय हो, जो जनता की मांग को पूरा करता हो। तो कहीं ना कहीं विजय शंकर दुबे के टिकट कटने का 3-4 वजह है कि लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से महागठबंधन के उम्मीदवार या कांग्रेस के ही उम्मीदवार बोल सकते हैं आकाश सिंह थे, उनको वहाँ से महाराजगंज में हार मिली। और दूसरा रीजन हो सकता है कि इनकी जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब कम हो गई है विजय शंकर दुबे की, और ये लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं कि इनसे मुलाकात नहीं हो पाता है, हम लोग समस्याएं अपनी नहीं रख पाते हैं। इन तमाम जो वजह है जिसके वजह पे ये कहा जा रहा है कि इनका टिकट कट सकता है, इस तरह के राजनीति विद्वान, राजनीति पंडित अनुमान लगा रहे हैं। और जो समीक्षा बैठक हुआ था कांग्रेस का, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि जिस भी विधानसभा सीट से अगर वहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार हारे हैं और वहाँ कोई वहाँ का महागठबंधन का विधायक है तो उसके टिकट पे खतरा मंडराएगा। तो उसके आधार पे ये सब अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में विजय शंकर दुबे का टिकट कट सकता है और कांग्रेस वहाँ से बदलाव करके वहाँ के किसी लोकल व्यक्ति को जो वहाँ का निवासी हो उसको चुनाव लड़ा सकती है। और जिसमें देखा जाए तो यशवंत कुमार चौहान एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा भी है और उस परिवार का कहीं ना कहीं राजनीति से बड़ा लगाव रहा है। कांग्रेस के लिए वो परिवार ने हमेशा से कार्य किया है और राज्यसभा का सदस्य भी रह चुके हैं उस परिवार से। तो उसके आधार पर कांग्रेस कहीं उनको चुनावी मैदान में उतार सकती है। और एनडीए की ओर से देखा जाए तो हेम नारायण शाह फिर से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। जदयू के कोटा में जाता है तो जदयू अपना उम्मीदवार हेम नारायण शाह को ही बना सकता है 25 के विधानसभा चुनाव में। तो आपका क्या सुझाव है? अपना सुझाव आप कमेंट करके जरूर बताइए कि होने वाले विधानसभा चुनाव में महाराजगंज का विधायक किसे देखना चाहते हैं, किस दल से किसे टिकट मिलना चाहिए, ये भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विधानसभा को लेकर।